अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग सऊदी अरब के स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि नवंबर के मंथ में अभी ये जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो नवंबर में अभी लास्ट वीक में जो एग्जाम हुआ उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और अक्टूबर का जो लास्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो जानेंगे कि अभी क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नए जो क्या क्या अपडेट है, इस तरह के चले जानते हैं। सेफ लैंडिंग शॉल बी एटलीस्ट एवरी, जो सेफ लैंडिंग है वो कितने फीट के बाद में होना चाहिए। सेफ लैंडिंग जो होता है जब भी हम इसका फोल्डिंग को यूज करते हैं, तो जब हम एक मैक्सिमम कुछ हाइट के बाद जो है एक टेम्पररी, जो टेम्पररी या बोल दे या फिर परमानेंट टेम्पररी जो है एक एक्सेस होता है वहां पे रेस्ट के लिए दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेफ लैंड। जो सेफ लैंडिंग होता है वो हमेशा एवरी 30 फुट्स के बाद में होना चाहिए। ये फुट में है तो 30 फुट्स और मीटर में है तो 9 मीटर्स। स्काफोल्ड प्लेटफॉर्म लैंडिंग एंड वॉकवे शॉल बी एट लीस्ट, जो स्काफोल्डिंग प्लेटफॉर्म होता है, लैंडिंग होता है और जो वॉकवे होता है उसका जो एक्सेस है वो कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए। तो सब उसका जो एक्सेस है वो इसमें 3 प्लैंक्स होना चाहिए। इस क्वेश्चन में दो चीजें ऐसे हैं कि जो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है। जो वहाँ पे सुपरवाइजर में आप जाएंगे, वहाँ पे 2S में, तो वहाँ पे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ये सेम क्वेश्चन होता है लेकिन वहाँ पे क्या होता है, प्लैंक और प्लैंक्स, ये चीज का डिफरेंस किसी को समझ में नहीं आता है। वहां पे ऑप्शन आएगा 2 प्लैंक्स, 3 प्लैंक्स, 3 प्लैंक्स एंड 4 प्लैंक। तो 3 प्लैंक दो दो बार होता है, लेकिन एक में क्या होता है, एस नहीं होता और एक में जो होता है एस होता है। तो एस नहीं होता है इसका मतलब वो प्लूरल होता है, इंग्लिश के टर्म में प्लूरल है। अगर एस नहीं है तो यानी में सिंगल का, लेकिन वहां पे वर्डिंग का प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से आंसर जो आएगा आपका 3 प्लैंक, जिसमें एस लगा हुआ है, प्लैंक्स, PLANKS, वो सही आंसर है। अगर जिसमें PLANK है वो गलत है, चाहे वो 3 क्यों ना लिखा हो, उससे मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, आपके स्पेलिंग का क्या है। If an external ladder is used, the width of the step throw opening in a guardrail system shall be, अगर एक्सटर्नल लेडर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो एक्सेस है वो कितना होना चाहिए, कितना है। तो एक्सटर्नल लेडर का जो एक्सेस है वो मिनिमम जो है 675 टू 760 mm के करीब में होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। टाई शॉल बी इंस्टॉल अकॉर्डिंग टू, टाई जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया जाता है। टाई जो होता है हमेशा जब भी हम लोग टाई लगाते हैं तो टाई हमेशा पैर में लगाया जाता है। और और हमेशा जो है जिस मैन्युफैक्चर का हम लोग टाई जो कपलर यूज कर रहे हैं उसका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। जिस इसका फोल्डिंग को हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसका मैन्युफैक्चर जिस हमने परचेज किया हुआ जो मटेरियल है उसका इंस्ट्रक्शन जो हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें ट्यूब्स का इस्तेमाल करना चाहिए एज पर मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन। मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन स्काफोल्ड एंड इंसुलेटेड लाइन, जो मिनिमम क्लियरेंस है स्काफोल्डिंग में और इंसुलेटेड लाइन में कितना होना चाहिए। तो क्लियरेंस के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे दो चीजें होती है, एक इंसुलेटेड और अनइंसुलेटेड। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, इंसुलेटेड यानी जो इंसुलेटेड किया हो, तो इंसुलेटेड में जो मिनिमम है वो 1 मीटर एंड 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ, यानी इसमें जो है कम मिनी इंसुलेटेड में मिनिमम जो है वो 1 मीटर है, 2 टाइम्स ऑफ द लेंथ। इन वर्टिकल ब्रेसिंग ट्रांसवर्स ब्रेस शॉल बी कनेक्टेड टू द, जो वर्टिकल ब्रेसिंग होता है उसमें जो ट्रांसवर्स ब्रेस जो होता है वो कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे पोस्ट और रनर दोनों जगह पे कनेक्ट किया जाता है। मोबाइल एंड टावर स्काफोल्ड शॉल बी, मोबाइल और टावर स्काफोल्डिंग जो है क्या होना चाहिए, प्लम लेवल स्क्वायर। तो मोबाइल स्काफोल्डिंग जो है वो तीनों होना चाहिए, प्लम भी होना चाहिए यानी सीधा होना चाहिए, लेवल भी होना चाहिए यानी चारों साइड का जो लेवल है वो प्रॉपर होना चाहिए, और स्क्वायर है। और चारों लेंथ और विड्थ जो है उसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, लेंथ बड़ा नहीं होना चाहिए और विड्थ छोटा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो, लेंथ जितना है उतना ही विड्थ होना चाहिए, मीन्स स्क्वायर में होना चाहिए। 2 मीटर लेंथ है तो विड्थ भी 2 मीटर होना चाहिए। Mobiles couple rated medium duty shall be caster wheel not less than,
अगर मोबाइल स्कैफोल्डिंग का जो मीडियम ड्यूटी है, मोबाइल स्कैफोल्डिंग आप मीडियम ड्यूटी बना रहे हैं तो उसमें जो कास्टर व्हील है उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए। तो कास्टर व्हील का जो होता है वो 18 सेंटीमीटर होता है मीडियम ड्यूटी के लिए, अगर वहीं पे लाइट ड्यूटी है तो 13 सेंटीमीटर। वेयर शुड बी इंस्टॉल स्कैफोल्डिंग टैग। जो स्कैफोल्डिंग टैग है वो कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। तो स्कैफोल्डिंग टैग जो होता है हमेशा सेफ एक्सेस के पास में, हर लेडर के पास में इंस्टॉल किया जाना चाहिए। कहीं पे भी अगर आपने एक स्कैफोल्डिंग में दो जगह पे लेडर दिया है तो उन दो जगहों में आपको जो है सेफ एक्सेस प्रोवाइड करना कंपलसरी है। आप एक जगह में प्रोवाइड नहीं कर सकते, वहां पे आपको टैग जो है दोनों एक्सेस में प्रोवाइड करना पड़ेगा। जिस एक्सेस से कोई इसका फोल्डिंग में जा सकता है वहां पे टैग कंपलसरी है। एनी डेविएशन टू सिस्टम स्कैफोल्ड सॉल्व बी रिव्यू। अगर किसी भी इसका सिस्टम स्कैफोल्डिंग में कोई डेविएशन है, कोई रिव्यू, कोई चेंजेस है, या फिर कुछ नए बनाने के टाइम में कुछ भी नया अपडेट करना है तो वो किसका अप्रूवल चाहिए। तो कोई भी डेविएशन है, सिस्टम स्कैफोल्डिंग है, लाइट मीडियम ड्यूटी है, लाइट या मीडियम ड्यूटी है, तो वो एलपीडी का अप्रूवल चाहिए, यानी एरिया लॉस प्रिवेंशन डिपार्टमेंट का अप्रूवल लाजिम चाहिए, कंपलसरी है ये। एनी चेंज टू स्पेशल सिस्टम सॉल्व भी अप्रूवल ऑफ। अगर कोई भी स्पेशल इसका फोल्डिंग है सिस्टम इसका फोल्डिंग में, या फिर कोई भी इस तरह का ट्यूब एंड कपलर में अगर कोई स्पेशल इसका फोल्डिंग है तो उसका कोई भी डेविएशन या फिर कोई भी चेंजेस है वो सीएसडी का अप्रूवल उसमें कंपलसरी है। विदाउट सीएसडी के अप्रूवल को आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते इसका फोल्डिंग प्लान में, जब वो स्पेशल हो। अगर लाइट और मीडियम ड्यूटी है तो आप सिर्फ और सिर्फ एलपीडी का अप्रूवल पे कर सकते हैं, लेकिन आपका जो स्पेशल है तो फिर सीएसडी अप्रूवल कंपलसरी है। A 6 मीटर स्कैफोल्ड शॉल बी री इंस्पेक्टेड बाय। अगर 6 मीटर जो स्कैफोल्डिंग है उसको दोबारा कौन इंस्पेक्ट कर सकता है। तो अगर कोई स्कैफोल्डिंग 6 मीटर या उससे ज्यादा है तो वहां पे इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर और इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर उसको दोबारा रीइंस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर 6 मीटर से कम है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है लेस देन 6 मीटर, तो इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर। अगर वहीं पे क्वेश्चन में अबव 6 मीटर है तो इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर में कौन कौन हो सकता है। इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर में 2S भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2T भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया हुआ कि सिस्टम इसका फोल्डिंग का या ट्यूब है इसका फोल्डिंग का। तो यहाँ पे जो है आपका इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर 2S 2T और इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर 1 भी इंस्पेक्ट कर सकता है। और इसके साथ साथ इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर भी है, वो भी इसको इंस्पेक्ट कर सकता है अगर कोई इसका फोल्डिंग 6 मीटर से ज्यादा है तो। In a 38-meter height light duty scaffold, 9 platform are there. What is the maximum number of working platform can be there? लाइट ड्यूटी स्कैफोल्डिंग है जिसका मैक्सिमम हाइट जो है वो 38 मीटर है, और उसमें जो प्लेटफॉर्म है यानी प्लैंक लेवल है वो मैक्सिमम 9 है। तो उसका जो मैक्सिमम वर्किंग लेवल कितना हो सकता है। तो अगर लाइट ड्यूटी स्कैफोल्डिंग में अगर हाइट 38 मीटर है और प्लेटफॉर्म 9 है तो आप जो मैक्सिमम जो है एक वर्किंग लेवल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर आपका प्लैंक लेवल आपको जैसे प्लेटफॉर्म है, अगर प्लेटफॉर्म कम है आप यानी 6 है तो वहां पे दो वर्किंग लेवल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 9। तो चार्ट क्या है, अगर 963, अगर 9 प्लेटफॉर्म है तो आप एक वर्किंग लेवल दे सकते हैं, 6 प्लेटफॉर्म तक है तो दो वर्किंग दे सकते, अगर 3 प्लेटफॉर्म है तो 3 वर्किंग लेवल तक दे सकते हैं। यहाँ पे 9 प्लेटफॉर्म है यानी आप एक वर्किंग लेवल कर सकते हैं। Who should supervise only system scaffold which is under 12.2 मीटर height। किसको ऑथराइज है इसका फोल्डिंग में सिस्टम इसका फोल्डिंग को इंस्पेक्ट करने के लिए, वो भी लेस देन 12.2 मीटर, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम इसका फोल्डिंग में। तो वहां पे इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर 2S और इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर भी है, क्योंकि इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर भी उसको इंस्पेक्ट कर सकता है कोई भी इसका फोल्डिंग को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।
और स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर का कोई भी डाउट्स है किसी भी पर्सन को स्काफोल्डिंग से रिलेटेड, अगर कोई बंदा स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग चाहता है, मुझसे पर्सनली ट्रेनिंग चाहता है, तो वो भी सर्विस अवेलेबल है। अगर किसी को बाकी मेरे यूट्यूब चैनल से चाहिए तो सारे जो जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। अगर किसी भी भाई को पर्सनली अगर मेरे से ट्रेनिंग चाहिए स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर 1 या इंस्पेक्टर के लिए, या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए सुपरवाइजर 1 और इंस्पेक्टर का परफॉर्मेंस टेस्ट में हेल्प चाहिए, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फुल हेल्प मिलेगा। और जो पासिंग के लिए पॉसिबिलिटी है, कैसे आपको पास किया जा सकता है, कैसे टेक्निक को यूज करना है, कैसे फॉल्ट को लिखना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारा कुछ बताया जाएगा। लिखने का प्रैक्टिस कैसे करना है, वर्डिंग का क्या क्या रखना है, क्या कौन कौन से मेजर फॉल्ट है, कौन से माइनर फॉल्ट है, और कैसे हमें मेजर फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करना और कम टाइम में लिखना है और शॉर्ट में कैसे लिखना है, ये सारा कुछ आपको जो है बताया जाएगा, समझाया जाएगा और टेक्निक दिया जाएगा, जिससे आप कर सकते हो। और प्रीवियस पासिंग के क्वेश्चन आंसर जो होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, ये सब कुछ आपको शेयर किया जाएगा। अगर किसी भी भाई को चाहिए हेल्प तो इंशाल्लाह मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, फेसबुक में, कहीं पे भी मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसको पर्सनली ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।